औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा क़द जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये पैगाम लेकर मैं जेहलम गया, एक दफ़ा नहीं 2 टाइम गया। वहाँ एक मुस्लिम स्कॉलर होते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसने बहुत ज़्यादा काम तो किया है लेकिन अकामते दिन का काम उसने ज़ीरो किया है, ज़ीरो। ये बात बावर कराने के लिए मैं जेहलम एकेडमी उसके पास गया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गया और उसको जाकर बोला कि डेली तुम्हारी वीडियोस आती हैं, लाखों के तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो मैंने इसको बहुत कहा कि तुम अकामते दीन का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तुम अकामते दीन का काम करो। लेकिन उसने मुझे एक जवाब दिया कि यहाँ पर लोगों का तो अकीदा ही ठीक नहीं है, यहाँ पर तो लोग बाबे के पीछे लगे हुए हैं। मैंने उसको बोला जब बाबा आता है तो अल्लाह की याद आती है, बाबा जब बैठा होता है तो वो एक सिंबल होता है कि यहाँ पर कोई अल्लाह की बात होगी, या ये इसका रेफरेंस अल्लाह के साथ मिलता है, खा किताबों के हवाले से है और खा खानका के हवाले से है। लेकिन मैंने उसको बहुत कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है बरसगीर पाको हिंद में जिसको कोई भी शख्स ख़त्म नहीं करवा सकता। तुम्हारा अकीदा अपनी जगह पर दुरुस्त है और वो लोग अल्लाह की याद के लिए उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, लेकिन उनको सजदा नहीं करते, उसको ये नहीं कहते कि तू मेरा हाजत रवा है, तू मेरा मुश्किल कुशा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह से दुआ करवाने के लिए जाते हैं, वसीला के तुम खुद भी कायल हो। दुआ 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 सिर्फ अल्लाह से, ये तो पट बात है, वो भी सब दुआ सिर्फ अल्लाह से करते हैं, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ करते हैं। वो दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से करते हैं। तो आप कुछ अकामते दीन के बारे में सोचो। मैंने उसको बोला कि कम अज़ कम आप इतना कर लो कि कुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ुल अमल करवाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। वो क्या था? जैसे सूरत माइदा है, आयत नंबर 38, माइदा 38, माइदा 33, कम अज़ कम इसको गौर कर लो। चलो फुल शरीयत का निज़ाम ना सही, कम अज़ कम आप बतदरीज स्टेप बाय स्टेप कुरानी शरई सज़ाओं को नाफ़िज़ अमल करवाने से स्टार्ट ले लो और इससे यकीनन इस्लामी मुआशरा कायम हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। लेकिन क्या है? इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। मुआशरा, इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। तो इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर
वो सजा दी जाए जो कहां लिखी हुई है? कुरान पाक में लिखी हुई है। क्या आप कुरान को नहीं मानते? क्या कुरान के अंदर अहकामात नाज़िल नहीं हुए? सूरह नूर आयत नंबर 1 अल्लाह कह रहा है कि ये अहकामात हमने आसमान से उतारे हैं और आपको हुक्म दिया जाता है कि इसको नाफ़िज़ुल अमल करो। अगर आप इसको नाफ़िज़ुल अमल करोगे तो क्या होगा? आपकी मईशत दुरुस्त हो जाएगी। और मईशत दुरुस्त करने के लिए सूरह माइदा आयत नंबर 38 चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाले औरत के हाथ काटो, क्लियर कट। और मुआशरे की इस्लाह इसी सूरह नूर की ये ऑर्डर आयत नंबर 1 में है और इसके साथ ही ऑर्डर जो है आयत नंबर 2 में है। जानी मर्द जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को सरेआम लगाओ। यू नो बेटर। तो रिजल्टेंटली ये हुआ कि इंजीनियर साहब ने एक क्लिप तो वहां पर डाला, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी इंजीनियर साहब ने मिस्टेक कर दी। और मैं तो कहूंगा कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, इतने बुखारी शरीफ पर उसकी जो है वो अबूर हासिल है, मुस्लिम शरीफ पर अबूर हासिल है, कुरान पर अबूर हासिल है उसको, और उसको इब्ने माजा और काफ़ी उसका रेफरेंस उसके पास है। इसके साथ साथ वो जो बरेलवी अकायद हैं उनको भी समझता है, जो देवबंद अकायद है उसको भी समझता है, जो अहले हदीस के अकायद है उनको भी वो समझता है। तो इसी तरह सब लोग ये जानते हैं और आप खूब जानते हो। इसके रिजल्ट में ये क्या, एक क्लिप तो 10 मिनट का चढ़ाया उसने यूट्यूब पे, उसमें सारी कुरानी शरीफ का उसने डिटेल बात की। उसका मुझे फ़ोन भी आया और मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन एक बोंगी उसने मार दी। उसमें कहता है ये कुरानी शरीफ सजाएं पाकिस्तान के अंदर नाफिज करवाना एक दीवाने का ख्वाब है। जस्ट इमेजिन नाज़रीन, मिर्जा क्या कह रहा है कि कुरान पाक के अहकामात को नाफिज अमल करवाना एक दीवाने का ख्वाब है। एक दीवाना किसको कहते हैं? पागल। पागल क्या हम पागल है? क्या जमात इस्लामी पागल है? तंजीम इस्लामी पागल है? या जो जमातें खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करवाने के लिए तन पर धन लगाया हुआ है, कोशिशें कर रही हैं, दिन ब दिन वो जद्दोजहद कर रही हैं, क्या वो पागल है? वो दीवाने हैं? लेकिन मिर्जा कहता है कि ये दीवाने का ख्वाब है। हरगिज नहीं मोहम्मद अली मिर्जा, हरगिज हरगिज नहीं। कुरान एक हकीकत है और यकीनन एक हकीकत है और कुरान का ख्वाब नहीं है। तो उसके बाद जन्म के साथ ही गुजर खान है। गुजर खान के अंदर एक होते हैं प्रोफेसर रफीक अहमद अख्तर, वो भी आजकल यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इन है। पिछले दिनों उन्होंने पंजाब असम्बली में भी तशरीफ ले गए थे और पंजाब असम्बली में भी उन्होंने खिताब किया था। तो वो हर चीज़ का हल तस्बीह देता है। ये तस्बीह उसको देता है कि ये पढ़ो ये हो जाएगा, ये पढ़ो ये हो जाए। नो 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 नो, कुलजाल हक को वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आ गया, कुरान हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को मिटना ही था। और बातिल जो मिटा, बातिल क्या था? बातिल मिटने की जगह पर क्या आया? बातिल नज़ल कुरान, नज़ल मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। आयत नंबर 81-82 बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, जहां आया कि बातिल मिट गया और हक आ गया। हक क्या है? कुरान है। कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। तो वो इसके साथ ही 81 बनी इसराइल की 81 आयत के बाद फौरन 82 है। उसके अंदर यह लिखा है, ये जो कुरान है मा हुवा शिफ़ाउन, ये शिफा है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत है। अभी सोचना ये है, थिंक अबाउट इट, कि कुरान शिफा है, लेकिन कुरान की शिफा कैसे हासिल होगी? कुरान की शिफा हासिल होगी कुरानी शरीयतों को नाफ़िज़ अमल करवाने से। आपका मईशत और आपका मुआशरा दुरुस्त होगा, यह शिफा है। और कुरान शिफा ऐसे नहीं है कोई सिरप है तो आप पी लोगे, कोई पैराडाल है वो आप खा लोगे तो सारा सेट राइट हो जाएगा मामला। नो नो नो, कुरान अहकामात का नाम है,
Quran is not book of worship. Quran is a book of law and regulations. Quran is the old nation stories. Quran is a book of old nation stories. So come to the Quranic laws and leave the DOS capital laws. तो पता रशिया में, चाइना में वो एक कार्ल मार्क्स था जो जर्मनी से चला, कहीं उसको पनाह ना मिली तो आखिरकार वो इंग्लैंड आ गया और इंग्लैंड में बैठकर उसने एक निज़ाम की किताब लिखी, एक बुक लिखी, मटेरियलिज्म पर उसने एक बुक लिखी थी और उसका नाम था डॉस कैपिटल। और वो बहुत सारे ममालिक में वो इम्प्लीमेंटेड है। तो उसके अंदर वो नाफिज अमल करवाने के बाद उनकी जो है मईशत काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन उनका मुआशरा दुरुस्त नहीं हो सका, क्योंकि मुआशरे की इस्लाह के लिए कुरान है। और कुरान वर्सेस डॉस कैपिटल इज नल एंड वाइड, नथिंग। डॉस कैपिटल इज कुछ भी नहीं, पार्लियामेंट के पास करदा कवानीन कुछ भी नहीं अगर वो कुरान की रोशनी में जारी ना किए गए हों। अब आईने पाकिस्तान 1949 करारदाद मकासद यहाँ साफ है, और कुरान के और आईने पाकिस्तान रेवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पेज 1 पे ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान के मुताबिक होंगे। फिर उसके अंदर एक चैप्टर भी बांधा है, एक दस्तूर पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर एक चैप्टर भी बांधा गया है, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 पेज 145 आर्टिकल 1। खोलो दस्तूर पाकिस्तान, खोलो, ये किताबें हैं इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, ये बुक खोलो, इसमें देखो क्या है। कुरान को खोलकर कुरान के अहकामात को देखो। ये नहीं है कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कहीं बहुत सारी जगह पर कंट्राडिक्शन भी है, लेकिन कुरान साफ और वाज़ेह है जिसके अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट साफ और वाज़ेह है। तो डॉस कैपिटल लीव डॉस कैपिटल, लीव गीगा कोडेक्स, इम्प्लीमेंट कुरानिक कोडेक्स, इम्प्लीमेंट ज़बूर कोडेक्स, इम्प्लीमेंट तौरा कोडेक्स। तो हमने तो इल्हामी किताबों पर ध्यान है, इल्हामी किताबों को देखो। इल्हामी किताबों के अंदर अल्लाह पाक ने बनी इसराइल में भी अंबिया भेजे, और तौरात भेजी, और इंजील भेजी, और ज़बूर भेजी। सूरह माइदा रुकू नंबर 7 क्या लिखा हुआ है कि ये सजाएं हमने पहले तौरा में भी उतारी थी, पुरानी इल्हामी किताबों में भी उतारी थी, और वहां से ट्रेवल करके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, और कुरान लास्ट एंड फाइनल रेवोल्यूशन था, ये लास्ट एंड फाइनल लास्ट था। तो इसके अंदर सूरह माइदा रुकू नंबर 7 क्या बोला? कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और सर के बदले सर। और यहां पर अल्लाह पाक ने इंसाफ किया है, यहां पर इंसाफ, यहां तक इंसाफ लिखा है कि जख्म के बदले जख्म, अगर जख्म हो जाता है कोई, उसके बदले उसको जख्म लगाओ। ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है निज़ाम जिंदगी। तो आज मैं मुस्लिम स्कॉलर से भी गुजारिश करता हूँ, आज उलमाए किराम से भी गुजारिश करता हूँ, आज मैं मशाइख से भी गुजारिश करता हूँ कि कुरान पाक को नाफिज अमल करवाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाएं। जैसे कि अभी वफाकी शरई कोर्ट से तंजीम इस्लामी ने सूद पर पटिशन दायर की थी और कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है, तो कुरानी शरई सज़ाओं के खिलाफ रिट पटिशन दायर करें कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दो जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ, अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू होता है और वन्नास पे ख़त्म होता है। पूरा कुरान पाक रिसाइट कर लो,
पूरा कुरान पाक पढ़ लो। कैद और कैद बा मुशक्कत की सज़ा कुरान से साबित नहीं है। कुरान में कैद की सज़ा नहीं है। और ये जो अदालतें हमारे दे रही है 5 साल कैद बा मुशक्कत, 10 साल कैद, 7 साल कैद, 2 साल कैद, उम्र कैद, ये सब कुछ डल एंड वाइड है। इस्लाम क्या है, दीन क्या है? काजी बैठेगा, गवाह पेश होंगे और वो उसको एट द स्पॉट फैसला कर देगा। नो प्रिजन, नो कैद, जेल खाली, जेल का खर्चा भी बच जाएगा और स्टाफ का खर्चा भी बच जाएगा और पाकिस्तान की मीशत बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगी। ओके व्यूअर्स, आज का मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। खुदा पैमान, अल्लाह पैमान, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम।